दोस्तों, कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक 14 साल की नाबालिग लड़की की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। अब जैसे ही उसकी तबीयत खराब होती है तो उसके माता पिता उसको लेकर के एक डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर जैसे ही उसको देखता है तो देखने के बाद उससे कुछ चेकअप कराता है। अब कुछ समय के बाद जैसे ही उसकी रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर उसके माता पिता को बुलाता है और कहता है कि आपकी लड़की के जो दर्द हो रहा है वह आम दर्द नहीं है, बल्कि वह एक लेबर पेन है। दरअसल आपकी लड़की गर्भवती है और एक बच्चे को जन्म देने वाली है। अब जैसे ही उसके माता पिता ये बात सुनते हैं तो सुनने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है इमरान और हाजिर हूँ एक नई सच्ची कहानी को लेकर, एक नई सच्ची घटना को लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अब आते हैं आज की सच्ची घटना के ऊपर, आज की सच्ची कहानी के ऊपर। दरअसल आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है संभल, और इसी संभल के अंतर्गत एक थाना आता है गिन्नौर थाना क्षेत्र। और इसी गिन्नौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक परिवार रहता है जिसमें संजय सिंह, उसकी पत्नी और उनकी एक 14 साल की नाबालिग बेटी जो कक्षा 8 की छात्रा होती है, जिसका नाम नीलम होता है। दरअसल नीलम पढ़ाई लिखाई में होनहार और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की होती है। दरअसल बात है 25 अप्रैल साल 2018 की। 25 अप्रैल को नीलम हर रोज़ की तरह तैयार होती है और तैयार होने के बाद अपने स्कूल में चली जाती है। अब स्कूल जाने के बाद दोपहर के वक्त अचानक से नीलम के पिता के पास एक फ़ोन कॉल आती है। अब जैसे ही उसका पिता उस कॉल को रिसीव करता है तो सामने से आवाज़ आती है कि मैं नीलम के स्कूल से उसकी टीचर बोल रही हूँ और आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जल्द से जल्द स्कूल आ जाइए। अब जैसे उसके माता पिता ये बात सुनते हैं तो सुनने के बाद डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। अब नीलम के माता पिता आनन फानन में स्कूल जाते हैं और स्कूल जाकर देखते हैं कि उनकी बेटी नीलम स्कूल के फर्श पर दर्द से कर्रा रही है, तड़प रही है। अब उसकी माता नीलम के पास लगती है और उसे पूछती है कि बेटी ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हें अचानक से तबीयत खराब हो गई है। तो नीलम कहती है कि माता कुछ नहीं, सिर्फ उसके पेट में दर्द हो रहा है। अब उसके माता पिता नीलम को उठाते हैं और उठाकर एक नज़दीक एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। और वहाँ डॉक्टर जैसे नीलम को देखता है तो देखने के बाद उसके कुछ चेकअप कराता है। अब जैसे कुछ समय के बाद नीलम की रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है। अब डॉक्टर नीलम के माता पिता को बुलाता है और कहता है कि जो आपकी बेटी के दर्द हो रहा है दरअसल वह आम दर्द नहीं है, बल्कि वह एक लेबर पेन है। दरअसल आपकी बेटी 7 महीने की गर्भवती है और वह एक बच्चे को जन्म देने वाली है। अब ये सुनने के बाद नीलम के माता पिता हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। दरअसल नीलम के माता पिता के सुनने के बाद उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और 1 मिनट के लिए उसके माता पिता मौन हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर बताता है कि दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बेटी 7 महीने की प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो शिशु पल रहा है उसकी भी मौत हो चुकी है और कुछ ही देर के बाद नीलम एक मृत बच्चे को जन्म दे देती है। अब ये मामला पुलिस तक पहुंचता है और जैसे ही पुलिस की एक टीम तुरंत हॉस्पिटल में जाती है और हॉस्पिटल में जाने के बाद उसके माता पिता से इस बारे में पूछताछ करती है तो नीलम के माता पिता बताते हैं कि साहब, उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। दरअसल उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है ये बिल्कुल भी वे जानते नहीं हैं। इसके बाद पुलिस की एक टीम तुरंत नीलम के पास जाती है और जब नीलम से इस बारे में पूछताछ करती है, इस घटना के बारे में पूछताछ करती है, तो नीलम एक ऐसी कहानी बताती है जो वाकई हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। दरअसल नीलम बताती है कि साहब, दरअसल कहानी की शुरुआत होती आज से करीब 8 महीने पहले। नीलम बताती है कि साहब, वे जब स्कूल आती जाती है तो उसका पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रतन सिंह होता है, जिसकी उम्र करीब 25 साल होती है। रतन सिंह नीलम के साथ छेड़छानी करने लगता है, नीलम का पीछा करने लगता है। अब नीलम ये देखकर डर जाती है, घबरा जाती है। अब नीलम को यहाँ चाहिए था कि वे ये सब जाकर के अपने माता पिता को बताए। अगर नीलम ये जाकर अपने माता पिता को बताती तो ये कहानी यहीं रुक सकती थी, ये घटना यहीं रुक सकती थी। लेकिन नीलम शर्म के मारे अपने माता पिता की इज्जत के लिए अपने माता पिता को ये सब नहीं बताती है और नीलम के साथ ये हर रोज़ होने लगता है। हर रोज़ नीलम का पीछा करने लगता है और करीब 1 महीने तक वह नीलम का पीछा करता है और उसके साथ छेड़छानी करता है। और आज से करीब 7 महीने पहले जब नीलम के माता पिता एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से बाहर जाते हैं तो रतन सिंह नीलम के माता पिता को जाते हुए देख लेता है।
और रतन सिंह समझता है कि नीलम आज घर पर अकेली होगी और मौका देखते ही उसके घर में घुस जाता है और घर में घुसने के बाद नीलम के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। नीलम रतन सिंह का विरोध करती है, डर जाती है, घबरा जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन रतन सिंह उसको धमकाता है और उसके साथ मारपीट करने लगता है और ज़बरदस्ती नीलम के साथ रेप करता है, उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार करता है। इसके बाद रतन सिंह उसकी कुछ वीडियो, कुछ तस्वीरें ले लेता है और कहता है कि अगर तुमने इस घटना के बारे में किसी को कुछ बताया तो तुम्हारी वीडियो को वायरल कर दूंगा। अब ये सुनने के बाद नीलम डर जाती है, घबरा जाती है। दरअसल नीलम को डर होता है कि समाज के अंदर उसकी और उसके माता पिता की इज्जत शर्मसार होगी। अब इसी डर के मारे नीलम इस दर्द को अपने सीने के अंदर छुपा लेती है, लेकिन रतन सिंह इसका फ़ायदा उठाने लगता है और नीलम को ब्लैकमेल करने लगता है और नीलम से कहता है कि जब मैं चाहता हूँ, जैसा चाहता हूँ, तुम्हें मेरे साथ मिलना होगा, मेरे पास आना होगा। अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारी वीडियो को मैं वायरल कर दूँगा। अब नीलम ये सुनने के बाद एक बार फिर डर जाती है, घबरा जाती है और रतन सिंह जैसा चाहता है नीलम के साथ करने लगता है और कई महीनों तक वो नीलम को अपनी हवस का शिकार बनाता है। अब धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और करीब 7 महीने गुजर जाते हैं और 7 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन जब अचानक स्कूल में नीलम की तबीयत ख़राब होती है तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है और डॉक्टर के पास जाने के बाद इस घटना का खुलासा होता है। अब पुलिस जैसे इस घटना का खुलासा करती है तो घटना का खुलासा करने के बाद रतन सिंह को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उस पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको जेल भेज देती है। रतन सिंह पर करीब 3 साल तक मुकदमा चलता है और 3 साल तक मुकदमा चलने के बाद अदालत साल 2021 में रतन सिंह को उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। रतन सिंह आज भी अपनी बाकी की ज़िंदगी जेल में ही गुजार रहा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए क्राइम शो के साथ।